गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परमाणु कक्ष तथा परमाणु कक्षक में अंतर स्पष्ट करेंगे। इसको जानने से पहले हमें बोहर का परमाणु मॉडल याद हो जाना चाहिए। बोहर के परमाणु मॉडल में जैसे कि उन्होंने बताया था कि परमाणु के क्या है, नाभिक होते हैं। नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक का जो वृत्ताकार पथ होता है ना, मतलब नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है जिसे अपन कक्ष कहते हैं, सेल कहते हैं, कोश कहते हैं, ठीक है। इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं वृत्ताकार ये पथ पे क्या करते हैं, गति करते हैं। तो बोहर के अनुसार क्या है कि जो ये पथ है, ठीक है, किसी भी जो ये पथ है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कक्ष कहते हैं। तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2n², ठीक है, 2n² होती है। तो जिसके बेसिस पे अपन को क्या करना है, जो कक्ष होते हैं कक्ष के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहला कक्ष को क्या बोलते हैं अपन, के कोश या फिर के कक्ष। सेकंड कक्ष को अपन क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो थर्ड कोश है उसको अपन एम से शो करते हैं। और जो के कोश है इसका जो वैल्यू होता है n=1 होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये नाभिक के जस्ट पहला कोश होता है, नाभिक के बाद से जस्ट पहला कोश होता है, इसलिए n=1। ये सेकंड कोश है इसलिए n=2। ये थर्ड कोश है इसलिए n=3, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये ऑर्बिटल जो है, जो 2n² जो ऑर्बिट जो है जिसमें 2n² का अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करना है। देखो सामने में 2 नंबर दिया है तो 2 लिख लो। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जिस कोश में उपस्थित होंगे तो उसके अनुसार इसको अरेंज किया जाएगा। तो जैसे के कोश का मान n=1 है और इसका नाम मतलब जिसका एल है, एल का वैल्यू जो है n=2, m की वैल्यू जो है n=3। तो इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है। तो हमें ये पता चल जाएगा जो के कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, जो एल कोश है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जो एम कोश है हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये जो वैल्यूज है, ये जो फॉर्मूला है, यही इसमें हमें वैल्यू पुट करके हमें जो वैल्यूज प्राप्त होंगे इसी के आधार पर हमें डिसाइड करेंगे कि के एल एम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 हम लोग लिख लिए हैं। और जैसे के का हमें पता करना है तो के का वैल्यू n बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो के लिए फिर इंटू करोगे, फिर n की जगह पे 1 रखोगे, 1 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो कितना होगा हमें प्राप्त, यहाँ पे 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो भी कोई मतलब नहीं, मतलब 1 ही आएगा। तो 2 × 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चला जो के कोश है उसमें क्या जो वैल्यू होता है 2 होता है, ठीक है। मतलब के कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो एल कोश है, एल कोश के लिए अगर हम लोग 2n² का वैल्यू अगर निकाले कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि 2 × n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का मान कितना है l के लिए, n=2 है, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड कोश है, नाभिक से सेकंड कोश का है। तो ये n की जगह में क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे। अब 2 का स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 4 दूनी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 8। मतलब L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस वैल्यू के आधार पर अपन को क्या रखना है, बोहर ने सिखाया है कि जो के कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो L कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो M कोश है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर N कोश में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जो मेन फॉर्मूला है इस पे अपन आधार पे हम लोग N की वैल्यू रख के हम लोग इसका अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रही बात इतनी। अब हम लोग देख लेते हैं कक्ष और कक्षक क्या होते हैं, ठीक है।
कक्ष का मतलब तो हम लोग फिलहाल समझ चुके हैं। कक्ष का मतलब जो नाभिक के चारों ओर जो उपस्थित होते हैं, जो वृत्ताकार पथ होते हैं, इसी को हम लोग जैसे KLM N बोलते हैं। यही यही क्या है, ये एक्चुअल में KLM जो होते हैं ये क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। ठीक, और कक्षक हमें किसे कह रहे हैं, ठीक है, कक्षक इन्हीं के अंदर उपस्थित होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे सपोज देख लीजिए कक्ष, जैसे मतलब कक्षक, सॉरी, कक्षक SPDF। ठीक है, कक्ष इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कक्षक। ठीक, या फिर इंग्लिश में ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो S जो कक्ष होता है ये एक्चुअल में कैसा होता है, गोलाकार आकृति का होता है। प्लस इसमें जो कक्षक पाए जाते हैं उसमें सिर्फ एक कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही कक्षक पाए जाते हैं जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन जिनका जो चक्रण होगा वो कैसे होगा, विपरीत होगा। देख रहे हो, एक ऊपर दिशा में और एक नीचे दिशा में, है ना। तो इसको खैर मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। जो S कक्षक होता है इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, किसी भी एक ही ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एक रह सकते हैं लेकिन अधिकतम मतलब मिनिमम कितने रह सकते हैं, एक रह सकते हैं, और अधिकतम कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो खाली भी रह सकता है या फिर सिंगल रह सकता है या डबल रह सकता है, लेकिन ट्रिपल कभी नहीं रहेगा। ठीक है, और जो P कक्षक होता है इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, PX PY PZ। ठीक, और जो होते हैं D कक्षक होते हैं। D कक्ष में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो D कक्षक में देखिए कितने बताई थी, 5 होते हैं इसके D कक्ष के ऑर्बिटल्स। ठीक, पहले का क्या नाम होता है, DXY। ठीक है, इस बॉक्स का नाम है ये। ठीक, इस बॉक्स का नाम होता है DXZ। ठीक, और इस बॉक्स का नाम है DYZ। ठीक, इतना लिख लिए। अब इसका नाम बता रही हूँ, इसका नाम होता है DX² - Y²। ठीक, और जो लास्ट वाला कक्ष है इसका बता रही हूँ, इसका नाम होता है DZ²। ठीक है, तो अलग अलग कक्षक का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो ये रहा D का, और F जो है, F में कितने होते हैं, 14 होते हैं, नहीं मतलब 7 होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक ठो बनेगा लास्ट में। ठीक है, 7। तो इसमें कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रहेंगे मतलब कक्षक। और एक कोई भी मतलब ऐसा जो एक जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। ठीक है, अब इसमें देखो एक में 2 रहेंगे मतलब 7 है तो कितने रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, सिर्फ एक जो ऐसा करके बॉक्स नजर आ रहा है ना आपको, तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक, तो अगर 7 बॉक्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मतलब एफ कक्षक में कभी भी 7 बॉक्स रहते हैं, मतलब 7 कक्षक रहते हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और डी कक्षक में हमेशा क्या होते हैं, 5 रहते हैं कक्षक, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, और पी कक्षक में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक बॉक्स होता है, मतलब एक ही कक्षक होता है, तो उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, ये रही कक्षक की बातें। अब हम लोग आगे चल बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे सपोज और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एस कक्ष होता है, एक्स कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, और गोलाकार में मतलब उसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, एस कक्षक में कोई दिशा नहीं होती, लेकिन वहीं पे पी कक्षक जो होती है उसकी जो आकृति होती है डंबल आकृति की होती है। जैसे कि अभी मैं बताई थी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसा करके, तो एक एक्स दिशा में, एक वाई दिशा में। तो जब पी का जो आकृति है एक्स दिशा में बनेगा तो पी एक्स। अब यही चीज क्या है वाई दिशा में, तो पी वाई। फिर यही दिशा में जेड दिशा में तो पी जेड। ठीक, तो इस टाइप का। ठीक, और डी की आकृति होती है डबल डंबल। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उसको पढ़ते जाएंगे, फिलहाल हम लोग इसमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सुपरिभाषित वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, जिसको कक्ष या कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट थोड़ा आप लोगों को इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग एक काम करना है, पहला पॉइंट को आप लोग हटा देना, और मैं जो बोल रही हूँ आप लोग उसको नोट करना। ठीक है, ये किसके लिए है, कक्ष के लिए। कक्ष के लिए आप पहला पॉइंट लिखोगे, यह लिखो, चलो कॉपी निकालो और उसमें नोट करो, पहला पॉइंट को नोट करना। ठीक है, कक्ष का, बस बाकी सब ठीक दिया है, सिर्फ ये पहला पॉइंट जो है ना तो थोड़ा मज़ा नहीं आया, मतलब आप लोग को क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या चीज़ बताया गया ऐसा करके। तो पहला पॉइंट में लिखना, यह नाभिक के, क्या लिखोगे, यह नाभिक के चारों ओर, यह नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ है, यह नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिखना, यह नाभिक के चारों ओर का यह नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार वह पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो देखिए, ये जो आप पहला पॉइंट नोट कर लिए हो, ये किसके लिए है, कक्ष के लिए है, यानी ऑर्बिट के लिए है। ठीक, इसको नोट कर लिया। मतलब देखो, इसके मतलब इसका जो डेफिनेशन अभी जो दिखाई हूँ, तो इसी से आप लोग समझ सकते हो, यह नाभिक के चारों ओर, मतलब नाभिक के ऊपर का जो हिस्सा है, जो चारों ओर जो है पथ है, वृत्ताकार पथ है, जहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूमते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। कक्ष कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि कक्ष क्या क्या होते हैं, चलो बताओ तो। के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष, ये होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं। नाभिक के आसपास का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक, यानी लगभग कितना होता है, 90% होती है, परमाणु कक्षक कहलाता है। ठीक है, मतलब ये देखो, त्रिविम भी कहा जा रहा है। ठीक है, नाभिक के आसपास का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, परमाणु कक्षक कहलाता है ना। मतलब ये है, त्रिविम इसलिए कहा गया है, जैसे कि पी की दिशा देखे थे आप लोग,
PY, PZ है ना। ये जो दिशा देखे थे, ये दिशात्मक इसीलिए त्रिविम क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो ये किस में होते हैं? कक्ष के अंदर पे होते हैं। कहने का मतलब कक्षक जो होते हैं कक्ष के अंदर पे वो त्रिविम क्षेत्रफल में मतलब त्रिविम क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। अभी कैसे सर्वाधिक होती है ये अपन सुन रहे हैं, क्योंकि जो पी कक्षक है या फिर एस कक्षक या डी कक्षक है, हम लोग देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन रख रहते हैं अपन, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। हम लोग को पहला मतलब स्टेप पता चल गया है, जो सेकंड पॉइंट है उसको देखते हैं। सभी कक्ष वृत्ताकार आकृति के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कक्ष होते हैं वो वृत्ताकार आकृति के होते हैं, क्योंकि नाभिक के चारों ओर पूरे वृत्ताकार आकृति के होते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जब कक्षक की बात करें तो अभी हमने खुद ही कहा है कि जो कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी आकृति अलग होती है। जैसे कि एस अक्ष की आकृति के एस कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। पी की डंबल आकृति की होती है। ठीक है, और जो डी की होती है डबल डंबल होती है। ठीक है, दोहरी डंबल। और एफ की जो आकृति है अभी तक किसी ने सुनिश्चित नहीं कर पाई है। ठीक है, जब वो मतलब अभी तक पता नहीं चला है कि एफ की जो आकृति होती है वो कैसी होती है। बस हम लोग ये जानते हैं कि उसमें कक्षक जो होते हैं कितने होते हैं और वो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं, ऐसा हाँ बस पता है। ठीक है, आप देख लीजिए थर्ड पॉइंट, कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक ही तल में गति करते हैं। ठीक, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविम गति प्रदर्शित करते हैं। देखो इसमें मतलब पहली बात तो जो कक्ष है इसमें हम लोग दिशा स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए ये कहा जा रहा है कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक ही तल में गति करते हैं। ठीक, लेकिन जब कक्षक की बात करें तो इन पे तो स्पेशली दिशा भी है, एस एक्स वाई जेड पूरा दिशा है, क्योंकि त्रिविम क्षेत्र में उपस्थित है ना। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविम गति जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए फोर्थ पॉइंट, कक्ष दिशात्मक नहीं होते। सही है, कक्ष जो होते हैं दिशात्मक नहीं होते हैं। कैसे दिशात्मक नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें कोई भी एक्स वाई जेड वाला कोई दिशा नहीं निर्धारित होता है। जबकि हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? एस को छोड़कर बाकी सब दिशात्मक होंगे, क्योंकि एस जो होता है गोलाकार होता है और इसकी गोलाकार में कोई भी मतलब इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती। जबकि पी और जो डी है, जो पी कक्षक है और डी कक्षक है, सभी की क्या होती है? दिशात्मक होती है, एक्स वाई जेड। तो यही बताया जा रहा है। और देखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले, किसी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। ठीक, अभी 2n² में क्या करना है? n का वैल्यू मतलब n का मान रखना है, जो कि पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो इस मान को रखने के बाद क्या आएगा? जितने भी कक्ष हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाए जा सकते हैं उसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसके चक्रण विपरीत होते हैं। ठीक है, एक परमाणु का कक्षक मतलब एक जो बॉक्स दिखता है ना हमें, जैसे कि एस का एक ही बॉक्स होता है, पी का 3 बॉक्स होता है ना। तो इस बॉक्स को ही क्या कह रहे हैं? कक्षक कह रहे हैं। तो इस कक्षक में अधिकतम से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन भी कैसे? विपरीत चक्रण वाले, क्योंकि जो क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चक्रण होता है कैसा होता है? +1/2 होता है। ठीक है,
और जो एंटी क्लॉक होता है इसका जो चक्रण होता है मतलब विपरीत दिशा में होता है तो इसका कितना -1/2। ठीक है, तो ये बाद में पढ़ा जाएगा, मतलब जैसे ही हम लोग क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर के बारे में, तब हम लोग को इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए हमें बस कक्ष और कक्षक में अंतर स्पष्ट करना है। तो हम लोगों ने 5 अंतर इसमें से स्पष्ट कर लिए हैं। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेंगे, मैं PDF में सेंड कर चुकी हूँ। आप लोग फिर नोट्स तैयार करके, अगर जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कॉल करके या फिर मैसेज करके आप लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।